अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलों के मुतालिक। आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किन फार्मूलों से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूले हैं उनकी चार टाइप्स हैं: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसी तरह आगे देखें कंडेंस फार्मूला, और चौथी इसकी टाइप है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो ये वो चार टाइप्स हैं फार्मूलाज की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और आगे कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि आप इनको कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला इनकी मदद से लिख सकते हैं। तो पहला हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फार्मूला है जो उसके एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट आपको तादाद बताता है, सही नंबर आपको बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको बताता है जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ C4H10। C4H10, ये C4H10 है, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि ब्यूटेन के अंदर कार्बन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद 4 है, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद 10 है। तो ऐसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट तादाद आपको बताए, सही नंबर, एक्चुअल नंबर आपको बताए, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ C5H12, ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको ये ज़ाहिर होता है कि इसमें कार्बन के एटम की तादाद कितनी है, 5 है। हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद इसके अंदर कितनी है, 12 है। तो वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर, एग्जैक्ट नंबर को जाहिर करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये एक ऐसा फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो उसके मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है। ऊपर वाला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला एग्जैक्ट अरेंजमेंट को जाहिर करता है एटम्स की किसी भी मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल इसी ब्यूटेन को हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो इसमें देखें कितनी कार्बन है, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होती हैं। तो 4 कार्बन आप यहाँ पे स्ट्रेट चेन में यहाँ पे लिख लें, 1 2 3 और 1 4। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या करता है, उसके अंदर जो एटम्स हैं, एटमों की एग्जैक्ट आपको अरेंजमेंट बताएगा कि वो एटम कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल में लगे होंगे। तो 4 कार्बन थी ब्यूटेन में, हाइड्रोजन कितनी है, 10। तो वो हाइड्रोजन, उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट आपने स्ट्रक्चरल फार्मूले में जाहिर करनी होती है। तो ये देखें CH3, CHH, CHH, CHH और फिर यहाँ पे H। तो ऊपर देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने C4H10 लिखा ब्यूटेन का, ये आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में आपने इनके अंदर जो एटम्स थे उनकी आपने एग्जैक्ट पोजीशन बताई, उनकी अरेंजमेंट बताई कि वो एटम कहाँ कहाँ लगे होते हैं। इसी तरह एक और यहाँ पे लिखते हैं, ये C5H12, यहाँ पे देखें नीचे C5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गई। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 12। उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट आपने यहाँ पे बतानी है। पहली कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, दूसरी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरी के साथ भी 2 हाइड्रोजन, चौथी के साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसी तरह पांचवी के साथ जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हर कार्बन एटम जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे जो एटम्स की अरेंजमेंट है, इसको आप डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से आप इसको जाहिर कर सकते हैं। जिस तरह देखें ब्यूटेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पेंटेन के अंदर भी सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो पहला फार्मूला कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देता है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है कि उन एटम्स की जो एग्जैक्ट तरतीब होती है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, उसके मुतालिक ये आपको इंफॉर्मेशन देता है।
नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंस फार्मूला। ये कंडेंस फार्मूला क्या होता है, अब इसी को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे देखें, ये पेंटेन है और ये क्या है, ब्यूटेन है। कंडेंस फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जो उसके एक मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए एटमों के ग्रुप की निशानदेही करता है। एक कार्बन एटम है, उसके साथ मजीद कितने ग्रुप लगे हुए हैं एटमों के, उसकी निशानदेही करने वाले फार्मूले को हम क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसी को देखें, ये ब्यूटेन, टोटल कार्बन कितनी थी, 1 2 3 4। ब्यूटेन के अंदर टोटल कार्बन कितनी है, 4। तो यहाँ पे हम 4 कार्बन यहाँ पे आप लिख दें इसको। अब इसको देखें, यहां पहली कार्बन के साथ टोटल एटम कितने हैं, 1 2 3। तो इन 3 एटमों का ग्रुप क्या बन जाएगा, H3। तो यहां पे आप H3 लिखेंगे, यहां पे H3 CH3, एक कार्बन, उसके साथ जो एटमों का ग्रुप लगा हुआ है, ये हमने ग्रुप लगा दिया टोटल एटमों का। वहां आपने ओपन करके लिखा था स्ट्रक्चर, यहां ओपन करके नहीं लिखना, आपने इकट्ठा लिखना है। यहाँ पे एटमों की जो तादाद कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, अगली कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 2। तो यहाँ पे इसके साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं, ठीक। नेक्स्ट देखें, फिर तीसरी कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं। नेक्स्ट देखें, ये कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 3। तो यहाँ पे आपने 3 हाइड्रोजन लगा देनी। तो देखें, ये वो फार्मूला है जो कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए एटम्स के जो ग्रुप हैं उनको जाहिर कर रहा है। ऐसे फार्मूले को हम क्या नाम देते हैं, कंडेंस फार्मूले का नाम देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये पेंटेन, पेंटेन में देखें कितनी कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन आप यहां पे लिख लें, 1 2 3 4 5। इस 5 कार्बन के साथ जो एटम्स के ग्रुप हैं, अब हमने उनका जिक्र करना है। यहाँ पे पहली कार्बन के साथ देखें, यहाँ पे कितने हैं एटम, 1 2 3, 3 एटम, वहां पे लगाएं 3 एटम, यहां पे हमने लगा दिए, ये CH3। दूसरी कार्बन के साथ देखें, यहाँ पे कितने एटम्स लगे हुए हैं कार्बन के साथ, 1 ये हाइड्रोजन, 1 ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, यहाँ पे आप लगा दें 2 हाइड्रोजन। तीसरी कार्बन के साथ देखें, यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन है। चौथी कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। पांचवी के साथ कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनको, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने कितनी लगानी है, 3 हाइड्रोजन। तो कंडेंस फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन के एटमों के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप की निशानदेही करे, ग्रुप्स के मुतालिक आपको बताए। तो ऐसे फार्मूले को हम क्या नाम देते हैं, कंडेंस फार्मूले का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जिसको डॉट क्रॉस फार्मूला का नाम भी दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जाहिर करता है कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हुई हुई है, डबल बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड बने हैं, उनको ये यहाँ पे जाहिर करता है। जिस तरह देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं ये ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर कितनी कार्बन होती हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4 कार्बन। हर कार्बन जो है यहाँ पे देखें, पहली कार्बन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ी होती है, 3 के साथ, ये दूसरी 2 के साथ, इसी तरह तीसरी देखें ये भी 2 के साथ, और चौथी जो है ये 3 के साथ यहाँ पे जुड़ी होती है। अब इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ब्यूटेन का। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कौन सा होता है, ऐसा फार्मूला जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जाहिर करता है। तो यहां पे देखिए, पहली कार्बन लिखें, अब ये दूसरी कार्बन लिखें यहां पे, अब ये तीसरी कार्बन लिखें यहां पे, फिर आप चौथी कार्बन लिखें, ये 4 कार्बन लिख लें। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4। हर कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहां पे हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करेंगे। ये कार्बन 1 2 3 ये 4, इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, वो हमने यहाँ पे जाहिर कर दिए। इसी तरह ये दूसरी कार्बन पड़ी हुई है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, वो हमने यहाँ पे जाहिर कर दिए। अगर आप इसी तरह देखें, तीसरी कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी आप यहाँ पे जाहिर करें, 1 2 3 4। इसी तरह चौथी कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस है वो आप लिखें यहाँ पे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे लिख दिए। अब हर कार्बन जितनी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है उनको आप वहां पे लिखें इलेक्ट्रॉन्स के साथ। पहली कार्बन के साथ देखें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसको बल्कि अब क्रॉस के साथ लिखते हैं, ये क्रॉस इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस इसका इलेक्ट्रॉन।
अब इस कार्बन के पास आ जाए, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं, ये हाइड्रोजन, इसी तरह ये वाली हाइड्रोजन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रही है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रही है। तो यहाँ पे अब हम इसके इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ये क्रॉस लगा के हमने इसके इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर कर दिए। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे तीसरी कार्बन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपने यहाँ पे शो करवा दी। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन देखें, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग कर रहा है। तो ऐसा फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले का नाम दिया जाता है। अब इसमें देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 के साथ उसने शेयरिंग कर ली, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये 3 हाइड्रोजनों के साथ और एक साथ वाली कार्बन के साथ। तो टोटल कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग करने के बाद 8 हो गए। इसी तरह इस कार्बन के पास भी वैलेंस शेल में शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकियों के साथ भी ऐसे होगा। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो जाएंगे शेयरिंग करने के बाद। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलों का जिक्र किया। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले होते हैं, 4। पहला कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा कौन सा है, स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा कौन सा है, कंडेंस फार्मूला, चौथा कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है, ऐसा फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको जाहिर करे, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको कहेंगे। जैसे ब्यूटेन का हमने लिखा कि उसमें कार्बन C4H10 यानी कि कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 10 हैं। इस तरह स्ट्रक्चर फार्मूला वो फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो उसमें मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट आपको अरेंजमेंट आपको बताए। तो इसमें देखें हमने जैसे यहाँ पे लिखा C4H10 ब्यूटेन, तो उसका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला इसको ओपन करके हमने यहाँ पे लिख दिया, हर एक एटम की एग्जैक्ट वहाँ पे आपने इसकी पोजीशन बता दी, उसकी अरेंजमेंट बता दी। इस तरह पेंटेन का यहाँ पे लिख दिया। कंडेंस फार्मूला कौन सा होता है, ऐसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप को जाहिर करे। जिस तरह देखिए ब्यूटेन का हमने यहाँ पे लिखा था ये फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर, नीचे आपने कौन सा लिखा है इसका स्ट्रक्चर। तो पहले स्ट्रक्चर फार्मूला, तो इसमें देखिए पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, दूसरे के साथ 2, फिर आगे कितने हैं, 3। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, उनको इकट्ठा करके ग्रुप बना के आपने लिख दिया। पहले के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, तीसरी के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, चौथे के साथ 3 हाइड्रोजन CH3 आपने लिख दिया। इस तरह पेंटेन के साथ देखें, पहली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इकट्ठे आपने ग्रुप बना के उसको लिख दिया, दूसरे के साथ CH2, फिर CH2, फिर CH2, आगे कितना लिख दिया आपने, CH3 लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला वो फार्मूला होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो उसके मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है उसको जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले का नाम देते हैं।